के बेलन से बेला, तवा पे रखा, एक रोटी कंप्लीट हुई, अभी खाया नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है। एक इंसान खाना खाने के लिए इतनी मेहनत व मशक्क़त करता है, जबकि कुत्ता बिल्ली छछुंदर तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि कुत्ता बिल्ली छछुंदर यहीं के हैं। इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है, पकाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। उसने दूसरी दलील दी, ए भाई अब ये चाय बंद करवाए तो 25 साल पढ़राफ्ता सैयद साहब ने मौजू दिया है औलिया किराम और सिलसिला चिश्तिया का वजूद भारत में कैसे हुआ। हमें इस मौजू पे टॉकिंग करनी है और ये टॉकिंग मेहनत व मशक्कत से होती है, इसलिए उसको जाय ना किया जाए, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। यूं समझे कि ये तकरीर आम तकरीरों से हटके है, एक दर्स टाइप में है। यूं भी बुखारी शरीफ लेके मैं बैठा हूं आपके सामने, वली के हवाले से जो हदीस है वो भी बयान करूंगा। तो जलसा सीखने के लिए होता है और बहुत मशहूर सेंटेंस है कि अगर आपकी तबीयत अखाज है तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और अगर तबीयत खास नहीं है तो ऐसे हजारों जलसे आपके लिए आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर सुनने का मिजाज हो तो इनकलाब इस तरह भी आया है कि एक मुकर्रिर खुसूसी ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। बस इतनी तकरीर थी, मगर नतीजा क्या हुआ था? इस तकरीर को सुनने के बाद 7000 के मजमा में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा हुआ कि 3 लाख से ज्यादा रोमियों की छाती पर, स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराने लग गए थे। ये उस वक्त होता है जब सुनने के दौरान वो चाय नोशी न करे, पान खोरी न करे, गुटखा खोरी न करे, तवज्जो से सुने अगर इंसान। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेटिंग नहीं होता है। मैं जो तकरीर करता हूं, कल हो के कोई ये ना कहे कि बहुत अच्छी तकरीर हुई, जिसने ये कहा उसने तकरीर पे पानी फेर दिया, बल्कि यूज इन योर पर्सनल लाइफ, सेव इन योर माइंड। आप उस पर अमल करें, उसको समझें। बहुत मशहूर सेंटेंस है डॉक्टर अब्राहम लिंकन का, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, एजुकेशन नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाने का। बेशक। और इस पैराग्राफ में अगर तालीम मुस्तफ़ा को देखे तो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा का जुमला है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए हुआ है। मैं करने क्या जा रहा था, बात क्या आ गई चाय की वजह से, इसलिए बराए मेहरबानी कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं ये कहने जा रहा था, उसने एक दलील ये दी कि अगर गर्मी का मौसम आए तो इंसान एसी का रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, पंखा रिक्वायर्ड करता है। कुत्ता बिल्ली तो नहीं करता ऐसा, जानवर तो नहीं करते ऐसा। बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट्स के टेम्परेचर के साथ कन्वर्ट होता रहता है, मगर इंसान को यह सब लगता है। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है, उस जमीन से आया, उस गोले से आया जहां क्लाइमेट्स बॉडी के हिसाब से है, जहां टेम्परेचर फिजिक्स के हिसाब से है, इंसान के हिसाब से है। ऐसी तकरीबन उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए, मगर यह नहीं कहा इंसान कहां से आया है। और यह इसलिए नहीं कहा कि उसने जोनी जोनी यस पापा पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था, उसने कॉन्वेंस एंड पायस पढ़ा था, उसने प्रोफेसर और डॉक्टर्स को पढ़ा था, उसने न्यूटन आइंस्टाइन केपलर जरकाली को पढ़ा था। अगर वो गौसे आजम को पढ़ता तो उस नतीजे पर पहुंच जाता, अगर वो ख्वाजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता, अगर वो रजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता। कुरान मुकद्दस 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है, इंसान जिस प्लेनेट से आया है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जिस प्लेनेट से इंसान आया है, उस प्लेनेट को कुरान ने जन्नत के नाम से याद किया है। बेशक। दैट्स मीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वहीं से आया है।
वहीं लौटना है। यहाँ पर लौटने की कैफियत सबकी मुख्तलिफ होती है। ख्वाजा अली चिश्ती के लौटने का अंदाज अलग है, हमारा लौटने का अंदाज अलग है। और इसको समझना हो तो बहुत आसान लफ्जों में मैं ये कहता हूं कि अगर एक इंसान है आपके भूजा गांव में जिसके पास 1 रुपया है और दूसरा इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपया है, दोनों में बड़ा आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 लाख रुपया। इस्लाम बोलता है गलत। उसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन पे 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। अपनी बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है। अपने घोंसले में कौन जाएगा? जिसके पास 1 दाना है। कुव्वते परवाज कौन रखता है? जिसके पास 1 दाना है। जिसके पास बोझ जितना कम है, राजिऊन में रफ्तार रब की तरफ उतनी ही ज्यादा है। और दुनिया का बोझ जितना ज्यादा है, रब की तरफ लौटने में रफ्तार उतनी ही सुस्त होगी। और ये मैं नहीं, प्यारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। यही बात समझ में आई कि ख्वाजा अली चिश्ती ताकत और कुव्वत थी, मगर दौलत की बुनियाद पर नहीं, इमारत की बुनियाद पर नहीं, सरवत की बुनियाद पर नहीं, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, जमीन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर नहीं, ताकत और कुव्वत अखलाक़े मुस्तफा की बुनियाद पर थी। इसलिए हम जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे और उनकी रफ्तार यह है कि आने वाहिद में हिसाबो किताब भी होगा और जन्नत में भी चले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अली चिश्ती। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, रब के लिए हैं, रब की तरफ लौटना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में असल पूंजी दे करके भेजा है। इसको बड़े आसान लफ्जों में समझे तो आपने अपने बेटे को लंदन भेजा, बिजनेस खोला, उसने 1 करोड़ का सपोर्ट भी किया आपने। एक बेटे को डरबन भेजा, 1 करोड़ उसको भी दिया। एक ने माल खरीदा और मेहनत और मशक्कत से गली गली जाके उसको तारीफ करके बेचा, 1 करोड़ का 1.5 किया, 1.5 से 2 किया। और दूसरा आदमी खरीदा माल 1 करोड़ का मगर मेहनत नहीं किया, इंजॉय करने लगा, माल घाटे में बेचा। 1 करोड़ का 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख, धीरे धीरे जीरो। अब शराब पी रहा है, वो भी किसी के देने से, भीख में। घर वाले याद कर रहे हैं, वो नहीं लौटना चाह रहा। क्यों लौटेगा? बाप ने जो असल पूंजी दी थी उसको तो बर्बाद कर दिया। वो बीवी इंतजार कर रही, बच्चे इंतजार कर रहे, वो क्या मुंह दिखाएगा? मगर वो जो 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाया है, वो शान शौकत से लौटेगा, चीज भी लाएगा, कपड़े भी लाएगा, बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद लेगा, वो शान शौकत से लौटा। हर इंसान को अल्लाह ने असल पूंजी ईमान देकर के दुनिया में पैदा किया है। दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। दलील नबी की ये हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरह व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। और यही से मैं दुनिया के तमाम कुफ्र व शिर्क के अलमबरदारों से कहता हूं, वो जो ये कहते हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो। मेरे पास एक सवाल भी आया, किसी स्टेज ही पे ये कहा गया कि इसके ऊपर तकरीर कर दीजिए। मैंने ये कहा था कि घर वापसी कब कब कब, कितने दिन पहले वापसी की बात कर रहे हैं? दादा परदादा, लकड़दादा, छकरदादा, हकरदादा, जरा सबसे पहले चले जाओ ना। सबसे पुराना घर हमारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला है, और वो मोमिन ही नहीं नबी है, तो वहां वापस हो जाते हैं ना। दुनिया में जितने काफिर और मुशरिक है, सबके यहाँ बच्चा मोमिन पैदा होता है। हम कहते हैं कि तुम ईमान पर रहो, हम तो जबर नहीं करते हैं। हर शख्स ईमान की दौलत लेकर के आया है। अब उस ईमान की दौलत को धीरे धीरे इंसान यूटिलाइज करता है। कोई मेहनत और मशक्कत किया, ईमान की हलावत पाया, और किसी ने मेहनत और मशक्कत नहीं की, धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू किया। शैतान की बात माना, दोस्तों की बात माना, पराये की बात माना, गुनाह में गिरफ्तार हुआ, तो वो जो असल पूंजी ईमान है धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले उसने मकरूह किया,
फिर उसने गुनाह कबीरा किया, फिर उसने हराम किया, फिर कुफ्र किया, फिर शिर्क किया, तबाह बर्बाद हो गया। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो रब की तरफ नहीं लौटेगा, क्योंकि असल पूंजी जो रब दे करके भेजा था उसको तो बर्बाद कर दिया उसने। इसलिए रास्ते में उसे पुलसिरात से होते हुए गुजरना होगा, और गुजर ना पाएगा जहन्नम में जाएगा, वो हेलफायर में जाएगा। इलैहि राजिऊन पर वो लोग अमल कर पाएंगे जो ईमान की दौलत लेकर के आए और खुद भी मोमिन रहे, बीवी का ईमान भी मजबूत किया, बच्चों का ईमान भी मजबूत किया, खादिम का ईमान मजबूत किया, और आए कहीं और से, भूजा गांव में सेठ हुए, एक को कलमा पढ़ाया, दो को कलमा पढ़ाया, एक को फिस्क से तौबा कराया, दो को फिस्क से तौबा कराया, एक को नमाजी बनाया, दो को नमाजी बनाया, एक का शराब छुड़वाया, एक को जुआ छुड़वाया। इस तरीके से अपने ईमान को यूटिलाइज करके उसकी रोशनी से कई लोगों को ईमान दिया, कई लोगों के सीने में ईमान की रोशनी मुनव्वर किया। ऐसा आदमी अगर कोई ख्वाजा अली चिश्ती बनता है तब वो इलैहि राजिऊन का मिस्दाक बनता है, जो रब की तरफ शान शौकत के साथ लौटता है। कुरान मुकद्दस ने इसी की तर्जमानी की है, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी असले ईमान लेकर के तो आए थे, मगर तबाह बर्बाद हो गए, खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह कर दिए। वो इलैहि राजिऊन के मिस्दाक नहीं होंगे, इस पर अमल नहीं कर पाएंगे, वो रब की तरफ नहीं लौट पाएंगे, उसे जहन्नम में जाना होगा। मगर असल ईमान लेकर के गौसे आजम आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, बाबा फरीद आए, निजामुद्दीन औलिया आए, आला हजरत आए, ताजुश शरिया आए, मुफ्ती आजम आए, ख्वाजा मुजफ्फर आए, ये उलमाए किराम है, ईमान की दौलत लेकर के आए और अपने ईमान से कितने फासिको फाजिर को तौबा कराया, रब की तरफ बढ़ाया, खुद भी शान से जाएंगे, दूसरों को भी शान से ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान। वली किसको कहते हैं? अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने उम्दतुल कारी में यह लिखा है कि वली वो शख्स है जो अल्लाह की जातो सिफात का आलिम हो, इताअतो फरमा बरदारी में हमेशगी हो और इबादत में मुखलिस हो। ये तीन सिफतें, उसको दो में बयान करता हूं मैं। जातो सिफात का आलिम हो और इबादत में मुखलिस हो। इसका मतलब यह हुआ जो जाहिल होगा वो वली नहीं बन सकता है। अब वो 10-15 अंगूठियां पहन ले, बड़े बड़े बाल रख ले, धोती लंबी उल्टी सीधी काली पीली नीली पहन ले, और जिस भी सिलसिले का दावा करे, अगर वो आलिम नहीं है तो वली नहीं हो सकता है। और जो आलिम नहीं है वो पीर भी नहीं हो सकता है। और जितने लोग गैर आलिम से पीर है, मुरीद है, वो ये सोच रहे कि मैं मुरीद हूं, तो सोच ही बातिल है। इदा फात शर्त फातल मशरूत, जब शर्त नहीं पाई जाती तो मशरूत भी नहीं पाया जाता है। इसलिए वली होने के लिए पहली शर्त क्या है? आलिम होना, और ताअत में मुआज़बत, इबादत में मुखलिस हो। दिखावा के लिए नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे दिखावा के लिए, हज्जो ज़ियारत दिखावा के लिए नहीं करे, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए वो इबादत करे। और इसको समझना हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए, तो इन्नमल अमालु बिन्नियात की हदीस को पढ़े आप, कि अगर एक इंसान एक काम की नियत, ऑटो चला रहा किशनगंज में, 10 रुपया लिया, बैटरी वाला ऑटो है, 10 रुपया लिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, अगर नियत खिदमत खल्की की कर लिया तो 10 रुपये भी मिलेंगे और सवाब भी मिलेगा। और नियत सिर्फ पैसे की किया तो पैसा तो मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इबादत में मुखलिस हो, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। दुनिया क्या कह रही है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए इबादत करें। ये वली की पहचान, वली की तारीफ हो गई। आमतौर से लोग कैसे पहचानते हैं उसको सुने। ये है दायां तरफ, ये है बायां तरफ। यहां एक वली बैठे हुए हैं जो करामत दिखाते हैं। दरख्त को बुला लेना, बारिश बरसा देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, बीमारों को शिफा दे देना। और इधर एक वली बैठे हैं जो करामत तो कोई नहीं दिखा रहे हैं, मगर शरीयत की जर्रा बराबर मुखालफत नहीं करते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो शराब नहीं पीते, वो जुए का नंबर नहीं बताते, वो सट्टे का नंबर नहीं बताते हैं,
वो सच बोलते हैं, पब्लिक किधर भीड़ लगाती है? कॉमन सेंस, ये इधर भीड़ लगाएगी। जबकि हकीकत यह है कि ये बड़ा वली नहीं, ये बड़ा वली है। और ये कौन कह रहे हैं? ये गुलाम जलानी अजहरी नहीं, पीरों के पीर, रोशन जमीर, सय्यदुना, सनदुना, मावाना, मलजाना, हुज्जतुना, दलीलुना, शेखुना, बुरहानुना, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। तो ये इधर वाला बड़ा वली नहीं हुआ, ये इधर वाला बड़ा वली हुआ। इस्तिकामत, अल इस्तिकामा फौकल करामा, इसी को कहा जाता है। अब आइए, वली बनता कैसे है इंसान, इसके बारे में सुने। ये बॉडी है, जिस तरह लैपटॉप के अंदर दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू कैच, एबल टू हग, ये सब कुछ होता है। आप देख सकते हैं, उठा के मुंतकिल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। खुद कंप्यूटर के शासा के एतबार से 8 किस्में हो चुकी है, जिसमें डेस्कटॉप, रोल टॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह, लैपटॉप वगैरह दाखिल है। दूसरा पार्ट है उसमें सॉफ्टवेयर, जिसकी डिफिनेशन है एबल टू वॉच तो है, एबल टू कैच नहीं, एबल टू हग नहीं। आप उसे पकड़ नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को उसे छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक बॉडी, ये बॉडी है, इसमें हार्डवेयर है, ये फिंगर, पाम्स, हेड, नोज, आईज, ईयर्स, टीथ, लिप्स, चीक, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, बैक, लेग्स, ये सब हार्डवेयर के पार्ट है। एबल टू टच, एबल टू वॉच, देखिए आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें एक दूसरा पार्ट है जिसे छुआ नहीं जा सकता, उसको रूह कहते हैं। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, जिसे देखा नहीं जा सकता है, बल्कि तमाम तर इजराइल 1400 साल से नबी ही से क्वेश्चन किया था उसने, नबी से लेकर आज तक क्वेश्चन के डिस्कवरी में लगे हुए हैं, आंसर ढूंढ रहे हो। और क्या क्वेश्चन था? यसअलूनका नि रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दे दैट्स मैटर ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का मामला है। आज तक डिस्कवर्ड नहीं कर पाए, रहती कहां है रूह, उसकी हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है, बिल्कुल क्या है, मात्रा क्या है, आज तक नहीं पता कर सके। और बाज़ाब्ता ये भी ज़हन में रखे, 100% पीपल इस वक्त किसी कंट्री में अगर पढ़ी लिखी मानी जाती है तो वो इजराइल कंट्री, 100%। कभी आपने सोचा तन्हाई में बैठ के जिस नबी पर पहली आयत ये आ रही है, पढ़िए, उस नबी की उम्मत का यह हाल है कि 25% लोग भी पढ़े लिखे नहीं माने जाते हैं, 25% भी नहीं। और वो मरदूद कमीना खबीस जो हमेशा दगा मक्कारी अपने नबी के साथ गद्दारी की है। आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और कहा था भाई खाना खिला दो यार, भूख लग रही। इन मरदूदों ने मूसा अलैहिस्सलाम को भगा दिया, भाई खाना नहीं दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। ये इक्वालिटी की बात करते हैं, ये इंसाफ की बात करते हैं दुनिया में। कुरान शरीफ के अंदर आया भाई, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जाके बोले खाना खिलाओ तो भगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, भगाया तो भगाया, इनकार तो किया। साथ में जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ जमा कर रहे थे तो कुरान शरीफ में यह आया कि इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया, तो गए बदलने के लिए उस आयत को उस्मान गनी के पास कि वो जो इनकार कर दिया था ना हमारे बाप दादा ने, हमारी तौहीन हो रही है, तो जरा उसको बदल दीजिए ना। फलम्मा आता है अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ, फा ज़बर फ, अलिफ ज़बर अ, बा वाव ज़बर बौ, खाना खिलाने से इनकार किया। बाकी नुक्ते को हटा के उसके ऊपर 2 नुक्ते डाल दे, फअतौ अन युज़य्यिफुहुमा, खाना खिलाया, ऐसा कर दीजिए ना, बदले में जो दौलत चाहिए दे दूंगा। ये आज जो बदल रहे हैं ना जो लोग, ये उन्हीं की औलाद है। आज जो कुरान शरीफ बदलने की जो बात कर रहे हैं ये उन्हीं की औलाद है। बहरहाल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जान दे सकता है उस्मान, कुरान का एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता है।
नबी को खाना नहीं खिलाया इन लोगों ने। ये इक्वलिटी की बात करते हैं, मगर हमारा हाल ये है कि नबी तो नबी हैं। आज हम हुजूर को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर हुजूर ताजुशरिया आ जाए तो सर पे रखते हैं, आला हजरत आ जाए तो उसके वारे नियारे हो जाते हैं। दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है। गौसे आजम के बारे में कहते हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बल्कि एक आदमी बहुत ज्यादा इश्क करता है उम्मत मोहम्मदिया का, तो वो ये कहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक तरफ वो इजराइल है जो नबी को खाना नहीं खिलाया, एक तरफ उम्मत मोहम्मदिया का एक आशिक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर अदलो इंसाफ चाहिए तो पूरा निजाम दुनिया का उलमा के हवाले कर दो। उलमाए किराम के हवाले अगर निजाम हो जाएगा तो ये उसी अंदाज पर चलाएंगे जिस अंदाज पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चलाया है, उमर फारूक ने चलाया है, उस्मान ने चलाया है, हजरत अली ने चलाया है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने चलाया है। यह अलग सी बात है कि तुम्हें नजर नहीं आती, तुम्हें आदल नजर नहीं आता, तुम्हें इंसाफ नहीं नजर आता। शकुंतला पंडित लाला राम की बेटी को अदल इंसाफ दिलाने वाले औरंगजेब का इंसाफ भी तुम्हें जुल्म नजर आता है, तो यह तुम्हारी नजर का कसूर है, तुम्हारी सोच का कसूर है। जो अदल की खातिर अपने बाप को जेल में डाल दे वो जालिम नहीं, वक्त का सबसे बड़ा आदिल, अल्लाह का वली औरंगजेब अलैहिर्रहम और रिदवान की जाते गिरा बेशक वली। ये हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये यही इसको समझ लेंगे आप तो वली बन जाएंगे। एबल टू वॉच है, सॉफ्टवेयर एबल टू कैच नहीं है। अच्छा, जिस्म और रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बनाया है? कुरान शरीफ में आया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए अल्लाह ने बनाया है। ईमानी प्रोग्राम, सदाकत का, नमाज का बाब, रोजे का बाब, हज का बाब, कुरान का बाब वगैरह वगैरह, ये प्रोग्राम्स है सब। इसको चलाने के लिए अल्लाह ने जिस्म को और रूह को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाया है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चलता रहता है, चलते 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 समटाइम्स करप्टेड हो जाता है, करप्ट होता है, वायरस लगता है, तबाही आती, हिलाकत आती, और वो वायरस ईमानी प्रोग्राम को खुलने नहीं देता, चलने नहीं देता। तब आप इंजीनियर के पास जाए, इंजीनियर बोलेगा कि भाई साहब आपके कंप्यूटर में वायरस लगा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? कहा एंटीवायरस लेना पड़ेगा। एंटीवायरस लेंगे, अपलोड करेंगे, जितने वायरस है सबको पकड़ के वो तबाह बर्बाद कर देगा। स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे दिखाएगा भी, आप चाहते हो उसे डिलीट कर दे, खत्म कर दे उसको। ऐसे ही जिस्म और रूह जो दो चीज है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिस्म को भी आपको करप्शन से बचाना है और रूह को भी करप्शन से बचाना है। अच्छा, जिस्म कैसे करप्ट होता है? जिस्म करप्ट होगा, उसके अंदर हराम ग़िज़ा अगर जाए तो जिस्म करप्ट हो जाता है। हराम ग़िज़ा, अगर आप सागवान की लकड़ी की पलंग बनाए और उसमें कहीं कहीं करनेल की लकड़ी डाल दे, सोरजना की लकड़ी डाल दे, ज्यादा दिन वैलिडिटी देगी वो पलंग? हरगिज नहीं देगी। ऐसे ही हलाल ग़िज़ा से बॉडी बनी है, अल्लाह ने बनाया है, अब उसमें आपने हराम डालना शुरू किया, ये जिस्म करप्टेड है, ये बॉडी करप्टेड हो गई। और ये जिस्म करप्टेड होगा हराम से, चाहे वो जुआ के जरिए खेला हुआ हो या सूद के जरिए दिया हुआ हो। और मोस्टली इंसान देखिएगा आप, वो पेट भरने के लिए हराम नहीं खाता है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए हरामकारी करता है, वो अय्याशी के लिए हरामकारी करता है। यार उसके पास फॉर्च्यूनर आ गई, मेरे पास अल्टो है, मैं भी फॉर्च्यूनर लेता, मैं भी ऑडी लेता, मैं भी फरारी लेता। उसके पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास बिल्डिंग भी नहीं, झोपड़पट्टी है, मैं भी बिल्डिंग बनाता। अब इसके लिए चाहे जितने हराम काम का सहारा लेना पड़े, जितने झूठ बोलना पड़े, इस तरीके से ये बॉडी करप्टेड होती चली जाती, करप्टेड होती चली जाती। और जब मुकम्मल करप्टेड हो जाती है तो अगरचे आपको लग रहा है कि आप जिंदा है, हकीकत में वो जिंदा है ही नहीं, वो जीते जी मुर्दा है, मुर्दा। और इसकी बहुत बड़ी दलील है हमारे पास में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, ए अबू जहल, मैं मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं,
एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल नहीं पढ़ता। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, या रसूलल्लाह ये मुर्दा है। A question arises in our mind. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. Abu Jahl is talking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. अबू जहल बीवी बच्चों वाला है, कारोबार कर रहा, देख रहा, सुन रहा, सब कुछ कर रहा है, इस्लाम बोल रहा ये मुर्दा है। इसका मतलब यह हुआ भूजा गांव में जिसके बदन में रूह बाकी है वो जिंदा हो, इसकी कोई दलील नहीं। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है और इस्लाम ने कहा यह मुर्दा है। जिंदा किसको कहते हैं भाई साहब? फिर पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 61 हिजरी करबला की धरती है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत ओनो मोहम्मद जा चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता है, ऐ अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? रूह बाकी है, हाथ काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, तू चल फिर रहा है, तू मशवरा दे रहा है, नबी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, तेरे बदन में रूह बाकी है, मगर तू जीते जी मुर्दा कैसे हो गया? अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे। समझ में आ गई, ख्वाजा अली चिश्ती जिंदा है। जिस्म में रूह की बका, ये हयात नहीं है। बहुत सारे लोग चल फिर रहे, घूम फिर रहे, अच्छा वो समझ रहे हैं मैं जिंदा हूं। भाई आपकी समझ सही समझ है या अल्लाह का फैसला सही फैसला है? इसमें कोई शक ही नहीं। अल्लाह का फैसला, अल्लाह का फैसला। तो ये जो सूद खाया आपने, बॉडी करप्ट हुई। जुआ का पैसा है, बॉडी करप्ट। अच्छा रूह कैसे करप्ट होती है? अगर नजरिया इंसान का वली के खिलाफ हो जाए। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ मैं इसलिए आज बयान करने जा रहा हूं कि अल्लाह ने दो लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया है दुनिया में। दो लोगों के खिलाफ ऐलान जंग, और उसका ताल्लुक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। एक का ताल्लुक हार्डवेयर से, एक का ताल्लुक सॉफ्टवेयर से। नमाज नहीं पढ़ने वाले के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है। रोजा नहीं रखने वाले के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है। ज़कात के मुनकिर हो तो काफिर हो जाएगा, ऐलान जंग नहीं है। मगर यहां पर बुखारी शरीफ के अंदर यह आया है कि जो इंसान अल्लाह से अदावत रखे, अल्लाह के वली से अदावत रखे, तो फिर उस इंसान के खिलाफ अल्लाह ऐलान जंग फरमा रहा है। अल्लाह ऐलान जंग वली की अदावत से, क्योंकि इससे रूह करप्टेड हो जाती है। यह बुखारी शरीफ है। किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। और याद रखिएगा, बचपन में इनकी आंखों की बीनाई चली गई थी। माँ बहुत नेक थी, इसलिए मैं कहता हूं कि शादी करे तो जींस पैंट टी शर्ट ग्रेजुएट लड़की को न ढूंढे, नकाब पहनने वाली अनवार शरीयत और बहार शरीयत पढ़ने वाली को ढूंढे। क्योंकि 1400 साल हिस्ट्री में कोई ख्वाजा अली चिश्ती किसी जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुए हैं। ख्वाजा अली चिश्ती जब भी पैदा होते हैं तो नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा होते हैं। इसलिए लड़की ढूंढने के लिए जाए तो ये देखे कि वो नकाब को लाइक करती है कि नहीं, सब्सक्राइब करती है कि नहीं, फॉलो करती है कि नहीं, तबलीग करती है कि नहीं, नकाब पहनने वाली। बुखारी शरीफ। बचपन में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल की आंखों की बीनाई चली गई थी। माँ ने बहुत दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई दे दे, अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी दे दे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी। सुबह उठती है तो देखती है कि मेरा बेटा देख रहा है। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गौर कीजिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए थे?
a question arise in our mind. उनका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। मोहम्मद आया, बिन इस्माइल आया, बिन इब्राहिम आया, और ये तीनों नबी है। मोहम्मद भी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माइल भी नबी है अलैहि सलाम, इब्राहिम भी नबी है अलैहि सलाम। नबियों के नाम पर नाम रखा, इनका नाम मोहम्मद रखा और उनके वालिद का नाम इस्माइल और दादा का नाम इब्राहिम। इसलिए कहता हूं मैं कि जब बच्चा पैदा हो तो पहले फोन लगाए आलिम के पास और नाम पूछे, नाम रखने के बाद माना नहीं पूछे। मोस्टली यही होता है कि मैंने गुड्डू, परवीन और लीना पीना नाम रख लिया है, इसका माना क्या होगा बता दीजिए ना। ना फिरोजुल लुगात में मिलता, ना मिसबाहुल लुगात में मिलता है। इसलिए पैदाइश के बाद फिल्म इंडस्ट्री की तकलीद करते हुए खुद से नाम मत रखे, नबियों के नाम पर नाम रखे ताकि अंधा भी हो जाए तो नबी के सदक़े में बीनाई आ जाए। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ देखें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरतुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्नहु व इन इस्तआदनी लउईदन्नहु इला आखिर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस में एक खास बात और है। ये तो समझ में आ गया कि जिस्म करप्टेड होता है हराम खाने से, रूह करप्टेड होगी वली से अदावत रखने से। अच्छा, बुखारी शरीफ में और कुरान शरीफ में दोनों को जमा करे तो दो लोगों के खिलाफ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। एक, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर किसी ने सूद खाया तो वो यकीन कर ले कि अल्लाह व रसूल से लड़ाई करे, अल्लाह व रसूल से लड़ाई का यकीन कर ले। वो कौन? जिसने सूद खाया। अच्छा, इंसान अल्लाह से तो लड़ नहीं सकता, रसूलुल्लाह तो दिखते भी है, रसूलुल्लाह तो दिखते भी है, अल्लाह तो दिखता नहीं है ना। यहीं पर मैं एक बात समझाता हूं कि एक इंसान अगर अल्लाह से इश्क करना चाहे तो मैं इसको मुतअज़्ज़र समझता हूं, बल्कि मुहाल समझता हूं, क्योंकि इश्क लास्ट स्टेप है। उससे पहले आता है मोहब्बत, उससे पहले आता है जन, उससे पहले आता है ख्याल, वहम। आपका तसव्वुर मेरे दिमाग में आया गया, ख्याल आके थोड़ी देर रुक के गया, जन आके गया नहीं, मोहब्बत। हमेशा आपकी तस्वीर मेरे दिमाग में बैठी हुई है। वी कॉल दैट इज मोहब्बत। वी आर इन द लव, हम प्यार में। आपकी तस्वीर मेरे दिमाग में बैठी हुई है, इसको कहते हैं मोहब्बत। अब इसकी दो सूरत है। आपकी तस्वीर मेरे दिमाग में है, हर वक्त मेरे दिमाग में आप ही की तस्वीर रहती है, ये मोहब्बत है। और हर शय में अगर आप ही की तस्वीर नजर आने लगे, इसको इश्क कहा जाता है। ये लास्ट स्टेप है। लेकिन ये तमाम स्टेपों में सूरत जरूरी है। किसी को देखेंगे तब ना मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह दिखता नहीं है। जिस्म, हाथ, आंख, कान, नाक, पांव से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। और कुरान शरीफ में आया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। परवरदिगार आलम, वी कैन नॉट टच यू, वी कैन नॉट वॉच यू, वी कैन नॉट लुक यू, वी कैन नॉट हग यू। ए अल्लाह, हम तुझे देख ही नहीं सकते, तो तुझसे प्यार कैसे करे, तुझसे इश्क कैसे करे? तेरी सूरत ही नहीं दिखती हमको, तू जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, फिर हम कैसे इश्क करें? अल्लाह ने इस सवाल के जवाब के लिए दफा दखल मुकद्दर के तहत अपनी कुदरत कामिला का एक चेहरा बनाया, अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया। उसमें गाल भी बनाया, आंख भी बनाया, नाक भी बनाया, हाथ भी बनाया, और पूछ पूछ के बनाया कि कैसा बनाऊं, आंखें कैसी बनाऊं, होंठ कैसी बनाऊं, गाल कैसा बनाऊं, बाल कैसा बनाऊं, सब पूछ के बनाया। उस
दस्ते कुदरत के शाहकार को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तजल्ली कामिला कामिल का एक चेहरा है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रब की तरफ से ऐलान आम है, मुझसे इश्क करना चाहते हो तो तुम तो कर नहीं सकते क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं, तो दिखने वाला चेहरा बनाया हो और इनसे इश्क करना मुझसे इश्क करना है। नबी से प्यार करना मुझसे प्यार करना है, और जो नबी से प्यार नहीं करता वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अल्लाह ने खुद से इश्क करवाने के लिए एक चेहरा हमारी खातिर बनाया, उस चेहरे को आमिना का लाल कहा जाता है। और इस मोमिन की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख बखुदा खुदा का यही है कर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूद खाने वाले और वली से अदावत रखने वाले, सूद खाता तो जिस्म करप्टेड होता, वली से अदावत रखता रूह करप्टेड होती है। अब अगर इंसान ये चाहता है कि जिस्म रूह करप्टेड न हो तो वो सूद को छोड़े और ख्वाजा अली चिश्ती के दामन से जुड़ जाए, वली के दामन से जुड़ जाए। अच्छा, वली बनते कैसे हैं? इस वक्त हजरत के पास भी हो सकता है लोग आते होंगे, हजरत वो तावीज दे दीजिए ना। हर जगह जितने पीर साहब है सबके पास लोग जाते हैं, मगर मैं यहां यह कहूंगा कि जो मुरीद इसलिए होता है कि तावीज दे तो नजरिया ही बातिल है, सोची गलत है। पीर इसलिए बनाए कि उनके सदके में अल्लाह मिल जाए, पीर इसलिए बनाए। मुरीद मतलब इसमें फाइल है, ये इरादा करने वाला। तावीज का इरादा किया तो मकसद और मुंतहा और मकसूद उसका तो तावीज हो गया। लेकिन ये जरूर है कि अल्लाह के वली जो वली बनते हैं वो तावीज से बनते हैं, और ये तावीज अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने तावीज दिया है। गौर कीजिएगा, मैं जुमले जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अल्लाह के दिए हुए तावीज को वली ने अपनाया, इस बुनियाद पर वो वली बने। और किस दर्जे पर पहुंचे और क्या तावीज है वो सुने। तावीज दो है और फायदे उसके 7 है, 7 कामों के लिए तावीज है, यूं समझ ले आप। और ये भी बुखारी शरीफ से साबित है। नंबर 1, महबूबे इलाही, अल्लाह की बारगाह का महबूब बनने का तावीज। कोई ये चाहता है कि महबूबे इलाही बनूं तो उसके लिए एक तावीज है, महबूबे इलाही बनने का तावीज। अल्लाह का महबूबे इलाही बनना, महबूब बनना है, उसका एक तावीज। नंबर 2, अगर वो ये चाहता है कि उनके कान से अल्लाह सुने, गौर कीजिएगा जुमले पर, उनके कान से अल्लाह सुने, इसके लिए एक तावीज। उनके कान उनके होंगे, सुनेगा अल्लाह। अल्लाह सुनने के लिए कान का मोहताज नहीं है, मगर एक इंसान जब तावीज लेता है अल्लाह का दिया हुआ तावीज और उस पर अमल किया तो फिर इस दर्जे को पहुंच जाता है कि कान तो उसका होता है, सुनना अल्लाह का होता है। और ये बुखारी शरीफ के अंदर आया। तो एक हुआ ये कि उसके कान से अल्लाह सुने, इसका तावीज। नंबर 3, उनकी आंखों से अल्लाह देखे, इसका तावीज। नंबर 4, उनके हाथों से अल्लाह पकड़े, इसका तावीज। नंबर 6, वो जो मांगे अल्लाह ताला दे दे, मुस्तजाबुद्दावात, इसका तावीज। नंबर 6, उनके पांव से अल्लाह चले। अल्लाह चलने से पाक है, मगर यहां कुदरत कामिला रहमत इलाही मुराद है। नंबर 7, वो शैतान और दुश्मन से हिफाजत चाहे तो अल्लाह महफूज कर ले। ये 7 काम हैं, 7 काम, कमाल, फायदे, इसके तावीज अल्लाह के वली ने लिए हैं, तब इस दर्जे को पहुंचे हैं। और वो तावीज क्या है? बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़ी है मैंने, वो ये है कि फराइज के जरिए इंसान मेरे करीब होता है। गौर कीजिएगा जुमले पर, फराइज के जरिए मेरे करीब होता है। फराइज क्या है भाई साहब?
नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, जितने फराइज है। अच्छा ये तो वो है जो लिखे हुए हैं, कुछ फराइज लिखे हुए नहीं है, आपके सामने फर्ज हो जाता है। जैसे अगर आपने मुझे पानी पिलाया, ये मुस्तहब है, लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं तो अब पानी पिलाना फर्ज हो जाता है। ऐसे फर्ज भी बनते हैं, अपग्रेड होते हैं। इसी तरह इंसान भूख से मर रहा है, खाना खिला के दावत देना यह मुस्तहब है, सवाब का काम है, लेकिन कोई भूख से मर रहा है तो अब खाना खिलाना फर्ज हो जाता है। तो फर्ज को अदा करना, तर्के फर्ज भी हराम है और इतियाने हराम भी हराम है। इतियाने हराम हर इंसान पर, हराम का अमल करना यह भी हराम, हराम से बचना यह फर्ज, फर्ज को छोड़ना यह हराम। तो अल्लाह का वली बनने के लिए जो अल्लाह ने तावीज दिया है वो दो, नंबर एक फराइज की पाबंदी करेंगे और हराम से बचेंगे, और नंबर दो क्या है, नवाफिल के जरिए मेरी कुर्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यहां तक के मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब काबिले गौर बात यह है कि अगर कोई शख्स वली बनना चाहता है और वो इंसान अपने पेट में हराम लुकमा रखे हुआ है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान झूठ बोलता है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान गाली बकता है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान अपनी बीवी को बगैर कपड़े के मार्केट में घुमाता है या कम कपड़ों में घुमाता है, वली नहीं बन सकता। एक भी हराम का मुर्तकिब कर रहा, गौर कीजिएगा, एक भी हराम का मुर्तकिब कर रहा, वो वली नहीं बन सकता। और नवाफिल के जरिए कुर्बत बढ़ती चली जाती है। अब बात समझ में आई, ख्वाजा अली चिश्ती जब आए थे और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी तो हाथ ही से दरख्त को ऐसे किए तो दरख्त गिर गए। हाथ उनका था, ताकत परवरदिगारे आलम की थी। बगैर माचिस के आग भी लग गई, अंगार भी ताप रहे थे। और जब करामत मशहूर हुई तो नवाब ने दावत भी दे दी, हजरत मेरे यहां खाना खाने के लिए आए। अच्छा नवाब तो नवाब होता है ना, पहले आजमाया भी, दो देख खाने के कंप्लीट है, इसमें क्या है, कहा गोश्त है, इसमें गोश्त बने हुए खाने के लिए, खसी के गोश्त बने हुए खाने के लिए, हलाल जानवर के गोश्त बने खाने के लिए। अपने आसा मुबारक का इस्तेमाल किया ख्वाजा अली चिश्ती ने। एक आसा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। कुरान शरीफ में आया, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, क़ाला ये असाय, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा, मुख्तलिफ काम ले रहा हूं मैं इसे। उसी लाठी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप लोगों ने वो वाकया सुना होगा अपने इमाम साहब से, 40 साल तक बनी इसराइल मकाम तीह में घूम रहे थे। और ये उन लोगों ने सुना होगा जो जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं। अगर जुमा में तकरीर के बाद जा रहा आदमी तो वो जिंदगी भर ऐसे ही नाकारा रह जाएगा। जुमा में मुझसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं। एक तकरीर मैं कई जगह कर लेता हूं, माकूल नजराना फ्लाइट का और कार का लेकर के, मगर आपके इमाम साहब मेहनत और मशक्कत 7 दिन करते हैं। 7वें दिन जुमा में आधे घंटे की तकरीर करते हैं, मगर मैं ये देख रहा हूं कि उनको 100 रुपये का कोई मुसाफा करने को भी तैयार नहीं होता है। 100 रुपये का जुमा की तकरीर में, वही 15-20 हजार जो तनख्वाह है। कुछ मस्जिदों में तो 10 ही हजार तनख्वाह है, कुछ मस्जिदें ऐसी देखी मैंने कि 5 ही हजार तनख्वाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो जुमा में इमाम साहब तकरीर करते हैं ना, वो बहुत अच्छी तकरीर होती है, क्योंकि हर जुमा नई तकरीर करनी पड़ती है ना, तो मेहनत से वो याद करके करते हैं। जो जुमा में पहले जाता है तो वो सुने होंगे ये तकरीर। 40 साल तक बनी इसराइल मकाम तीह में घूम रहे थे। अच्छा, उस 40 साल में बच्चा जो पैदा होता था वो कपड़े के साथ में पैदा होता था। ये मैं पहली बोला हूं कि आपको इसलिए शौक लगेगा कि आप जुम्मा में तकरीर के बाद में जाते थे, कहां से सुने होंगे आप। 40 साल में बच्चा कपड़े के साथ में पैदा होता था। आसमान से ट्यूबलाइट एक निकली हुई थी जिसमें पूरा मकाम तीह रोशन रहता था। अच्छा, वहां कपड़े धुलने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता था, आग में डाल दो तो कपड़े धुल जाते थे। सिर्फ यही नहीं, बच्चा जब बढ़ता था तो कपड़े भी बढ़ते थे उसके साथ में। बनी इसराइल की हिस्ट्री में यह लिखा हुआ है कुरान की तफसीर में। बच्चा जब बढ़ता था तो कपड़े भी साथ में बढ़ते थे। हासिल पीने के लिए आसा मारते थे पत्थर पर तो चश्मा निकलता था। उसी आसा मुबारक का मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था जब दरियाए नील पर मारा था। दरियाए नील में देख करके आया हूं, मारा था तो उसमें 12 रास्ते बने थे, क्योंकि 12 कबीले वाले थे। अच्छा, ये 12 रास्ते क्यों बने थे? क्योंकि आपस में बनती भी नहीं थी।
तुम्हारे रास्ते में नहीं चलूंगा, मेरे लिए अलग रास्ता होना चाहिए। बहुत नालायक है बनी इसराइल, ये अभी जो इजराइल में बहुत मरदूद लोग हैं। तुम्हारे साथ मेरी नहीं बनती तो 12 कबीले, तो 12 रास्ते बने थे हासिल। उस लाठी से मुख्तलिफ काम ले रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो असा अजदहा का भी काम करता था, वो असा मुर्दे पर मार दे तो जिंदा भी कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत व कुव्वत दी। मगर ये हदीस शरीफ से साबित है कि जो फजाइल कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के नबियों को दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कमाल का एक अक्स उम्मत मुहम्मदिया के किसी न किसी आलिम में जरूर दिया है। जिस अंदाज की हिस्ट्री आप देख ले, चाहे वो नारायण नमरूद में जलने वाली बात हो या आसाए मूसा की बात हो, उम्मत मुहम्मदिया में भी ये हो चुका है। तो ये बिला तफसील में ये बताऊं, जिस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आसा दिया मुअजिज़ा के तौर पर, और वो मुख्तलिफ काम लेते थे। ख्वाजा अली चिश्ती को जब भोजा गांव में दावत दी गई और इस दावत में 2 देग कंप्लीट थे और उसने ये कहा इसमें गोश्त रखे हुए, वो भी हलाल गोश्त है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नयामत ख्वाजा अली चिश्ती अपने जमाने में कर रहे हैं। अपने आसा को दोनों देग पे मारा, एक से हलाल जानवर खसी निकलता है और दूसरे से हराम जानवर कुत्ता निकल के भागता है। पता ये चला हलाल और हराम की तमीज भी आसाए ख्वाजा कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मुर्दे पे मार दे तो जिंदा करामत भी आसाए ख्वाजा दिखा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अपने इमाम साहब से आपने ये भी सुना होगा कि नहर फरात पे पाबंदी थी, मगर ये उन लोगों ने सुना होगा जो तकरीर में आते हैं पहले। कौन सी बात? ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक उसी नहर फरात पर इमाम हसन और हुसैन की मौजूदगी में हजरत अली ने अपने असा से पानी को कंट्रोल किया था। ये उन लोगों ने सुना होगा जो जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं। दरअसल नहर फरात में मौज आ गई थी, बहुत ज्यादा पानी हो गया था। यही मरदूद कूफा वाले बेवफा लोग, इन लोगों ने जाके शिकायत की हजरत अली से कि पानी कम कर दीजिए ना, नुकसान हो रहा है। हसन हुसैन मौजूद है और असाए अली दिखाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और जो असा नहर फरात की तरफ किया, कम हो जा। नहर फरात का पानी असाए अली देख के, गौर कीजिएगा, असाए अली देख के 1 फीट कम हो गया। कहा काफी है, कहा और कम कर दीजिए, कहा कम हो जा, 1 फीट और कम। तकरीबन 4 से 5 फीट नहर फरात का पानी कम किया। किसने? असाए अली ने। और ऊर्जा गांव में भी असाए अली महानंदा पर अपनी हुकूमत। लोगों ने कहा फसलों को नुकसान हो रहा, घरों को नुकसान हो रहा, अपने आशा को दिखाया और कहा भूजा गांव से 25 मील दूर चली जा। वो गई तो आज तक पलट के नहीं आई। जो कमाल अल्लाह ने मासी में नबी को दिया, उम्मत मुहम्मद ये उलमा को दिया। और मुझे खुशी है ये भूजा गांव में उलमा बहुत ज्यादा है। ज्यादा किसी ने बताया कि कोई घर खाली नहीं है जिसमें आलिम न हो या हाफिज न हो या कारी न हो, कुछ ना कुछ तो है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान का वाहिद गांव है और इस गांव को पर नाज करना चाहिए। और तारीख की हर किताब में, दीनी तारीख के हर किताब में इस गांव का नाम आना चाहिए कि बड़े बड़े शहरों में मुश्किल से 1-2 आलिम दीन मिलते हैं। बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, मुश्किल से लोकल 1-2 आलिम दीन मिलते हैं, मगर यहां हर घर में कोई ना कोई नाइबे मुस्तफा मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। इसलिए आजू बाजू वाले को चाहिए कि यही गांव में आके शादी करें, लड़की भी यहां से ले और लड़के भी यहां से ले, ताकि उसका दीन, उसकी सुन्नियत महफूज रहे, दीन की हिफाजत हो सके। अब आइए, ये बात हो गई, वो ताबीज तो मैंने बता दिए, फराइज और नवाफिल। सिलसिला चिश्तिया का एक अजीम फर्द है ख्वाजा अली चिश्ती अली रहमतुल्लाह रिदवान, जो आपके गांव में। ये आया कैसे? इस हवाले से तारीख की किताबों में लिखा है कि हजरत अली की 9वीं पुश्त में अबू इसहाक शामी नामी एक वली गुजरे हैं। वो अफगान के चिश्त में आकर के कयाम पजीर हुए और उन्होंने लोगों को पढ़ना, लिखना, दीन से जोड़ना, सहाबा की मोहब्बत, नबियों की मोहब्बत बताना शुरू किया।
तरके दुनिया पर गुफ्तगू की, लोग उनसे जुड़ने लगे, मुरीद होने लगे। ये पहली कड़ी है चिश्त सिलसिले के वजूद की। उसको फरोग दिया ख्वाजा मौदूद ने, और ख्वाजा मौदूद के फरोग से बल्ख, बगदाद और हिंद तक सिलसिला चिश्तिया की शुआएं फैल गई। लेकिन बर्रे सगीर में इसको बाज़ाब्ता नशअते सानिया जिसने किया है वो मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, अताए रसूल, वलियों के वली, क्योंकि नबी ने इनको भेजा ना यहां पर। और नबी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का वली बना करके नहीं भेजा है, बल्कि चिश्तिया सिलसिले का नाशिर व मुबल्लिग भी बना करके भेजा है। क्योंकि नबी तो नबी है, जिस सिलसिले में कुछ कमजोरी हो हमारे नबी मदद फरमा देते हैं। क्योंकि चारों सिलसिले हक हैं, चारों मजहब भी हक है, या तो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चार मजहब, ऐसे सिलसिले भी चार है, कादरी, चिश्ती, शोरवर्दी, नक्शबंदी, और सब मिलते हैं हजरत अली से जाकर के। और वो हजरत उस्मान गनी, वो हजरत उमर फारूक आजम, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, और वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि नबी के हाथ पर सबने बैत की थी, उनके बाद अबू बकर के हाथ पे सबने बैत की थी, फिर हजरत उमर के हाथ पे सबने बैत की थी, फिर हजरत उस्मान के हाथ पर सबने बैत की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ मौलाई ग्रुप है जो बहुत तबाही मचा रहा है, और वो ये कह रहे हैं माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है, माज़अल्लाह ये रब्बिल आलमीन। हजरत अली की मोहब्बत के दावा करते हैं वो लोग। हकीकत ये है कि ओरिजिनल हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं, इसलिए यहां भी अली है और वहां भी अली है। ओरिजिनल हम लोग है भाई साहब, ओरिजिनल। और मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता माज़अल्लाह, तो कुरान नबी ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा। मुझे एक बात और याद आ गई, बहुत पहले ताजुश शरियत पे किसी ने हमला किया कि ताजुश शरियत तुम लोग चिल्लाते रहते हो। कौन सी तफसीर की किताब लिख दी उन्होंने, कौन सी हदीस की किताब लिख दी उन्होंने? अल्लामा साहब अल्लामा साहब अल्लामा साहब करते रहते हो। तो मैंने बहुत पहले जवाब दिया था, आज की बात नहीं, तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मैंने कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी किताबें लिखी? हुजूर ने लिखवाया है। ताजुश शरीय और मुहद्दिस कबीर ने हजारों मुसन्निफीन पैदा कर दिए हैं, हजारों मुसन्निफीन पैदा किए हैं। इसलिए मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नहीं लिखा, पूरी जिंदगी में नबी ने एक ही लफ्ज लिखा है, अब्दुल्लाह, एक ही लफ्ज। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं नबी का अब्दुल्ला लिखना ये भी मौजज़ा है, और जिंदगी भर कुछ न लिखना सबसे बड़े आलिम गैब होकर ये भी मौजज़ा है, ये भी मौजज़ा। कौन लिख रहा है? अल्लामा अरशदुल कादरी। अल्लामा अरशदुल कादरी कौन है भाई साहब? मैंने एक तकरीर में बहुत पहले झारखंड में कहा था कि इस वक्त कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं है, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। अकेले उस मर्द मुजाहिद ने लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया है, डरबन में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया है, अमेरिका में जामिया अलीमिया बनाया है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया है, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकिया पारा बनाया है, पटना में इदारा शरइया बनाया है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। इसलिए कौम को गुलाम जिलानी नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी चाहिए। और इसके लिए जरूरत यह है कि आप लोग समझें कि काम किसको कहते हैं। जलसा बड़ा काम नहीं है, जलसे में जो बातें बताई गई वो असल काम है। अल्लाह का शुक्र आपके यहाँ पर्दे का इंतजाम है। बहुत पहले मैं कई जलसों में यहाँ पर आता हूँ तो पर्दे का कोई सिस्टम ही नहीं रहता, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पर्दे का इंतजाम है। और इसी तरीके से मुझे यकीन है साहिब सज्जादा और ये सैयद साहब इन चीजों का ख्याल रखेंगे। और ये ख्याल क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये भी आलिम है और ये भी ग्रेजुएट है, जाहिल आदमी का नाम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। यही वजह है कि मैं कहता हूं अगर स्कूल भी पढ़ाना है ना तो दी यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में पढ़ाए, ताकि बच्चा जनगण मन अधिनायक नहीं मुस्तफा जाने रहमत को सलाम से क्लास शुरू करे, उसकी सुन्नियत बाकी रहेगी, उसका ईमान महफूज रहेगा। लेकिन ये देखा कि कुछ लड़कियां उधर मेकअप करके घूम रही है, कुछ लड़के उससे बात कर रहे हैं। ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटियां है क्या? ये बाइडन की बेटियां है क्या? ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। आज भी फिलिस्तीन पे हमला हो रहा, मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। हम अगर इंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एहसास खत्म हो चुका है।
हमें तो चाहिए कि एक रोटी हल्क से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि हमारा भाई मारा जा रहा, और यहाँ एहसास भी नहीं है कि वो मारा जा रहा, और हम एंजॉय कर रहे हैं लड़कियों के साथ में। हमारी बेटियों को आज़ादी दे दी हमने। आप कहते हैं नकाब पहन के जाना और जलसा गाह में बैठना, तो क्या उसकी मजाल थी? वो अय्याशी करती, उर्से ख्वाजा अली चिश्ती में आके घूमती वो। आपने कंट्रोल नहीं किया, आपने समझाया नहीं उसको। आपकी हुकूमत नहीं है घर पर, और शायद इसलिए नहीं कि आप खुद बेअमल, शायद इसलिए नहीं कि आप कमाते नहीं है, शायद इसलिए नहीं कि आप शराब पी के नशे में मस्त रहते हैं, शायद इसलिए नहीं कि आपकी बीवी कमाई करती है, या फिर बच्चों ने आपको बेदखल कर दिया है। मुख्तलिफ वजूहात, खुसूसन मियाँ बीवी की लड़ाई से बच्चे लाउबाली होते हैं। इसलिए ये पर्दे का इंतजाम बहुत अच्छा, और यही होना चाहिए। हासिल ख्वाजा मौदूद बल्ख बगदाद हिंद तक इसकी शुआएं पहुंची। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाज़ाब्ता नशत सानिया की, और फिर बेशुमार लोगों को अपने सिलसिले से जोड़ा, और सिर्फ जोड़ा ही नहीं बल्कि आपने कितनों को तो आलिम बनाया है और कितनों को वली बनाया है। करामतें तो बेशुमार जरूरतन दिखाई आपने। वली को शौक नहीं होता, यह भी ज़हन में रखे मसला। वली अपनी विलायत को छुपाता है, जरूरत होती है तब करामत दिखाई जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके खास मुरीद और खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके खास है बाबा फरीद गंज शकर। उनके 4 बहुत खास हुए, निजामुद्दीन औलिया, साबिर पिया कलियर, जमालुद्दीन बासवी, बदरुद्दीन इसहाक, और इस तरीके से वाया 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 ख्वाजा अली चिश्ती हमारी नजरों के सामने में है। ये जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी फायदा देते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं तब भी फायदा देते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए मैं आखिरी बात बता दूं, और मोबाइलों के जरिए लोगों का ईमान तबाह बर्बाद हो रहा है। इंसान इसमें बोलता है इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, चैट जीपीटी में आ जाता है, गूगल पर आ जाता है, यूट्यूब में आ जाता है। अच्छा, उसने बोल दिया कि इस्लाम की बुनियाद 8 चीजों पर है, उसने आपने सुना और याद कर लिया, गया ईमान। इस्लाम की बुनियाद 8 चीजों पर है, किसने कहा? बोले वो मैंने यूट्यूब से सीखा ना। भाई वो यूट्यूब से इंजीनियर ने बोला है, वो आलिम थोड़ी है। वो डॉक्टर ने बोला है, वो आलिम थोड़ी है। यूट्यूब तो कोई भी डाल सकता है ना। ये लोग जो है यहाँ पर, ये अपने हिसाब से हेडिंग लगाते हैं कि नहीं? मनमानी हेडिंग लगाएंगे, जिसको चाहेंगे लड़ा देंगे, जिसको चाहे बर्बाद कर दे, जिसको चाहे आबाद कर दे, जो मन में आता है बोलता है। और ये सब का हिसाब देना पड़ेगा हर एक शख्स को। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। यूट्यूब के जरिए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए लोग दीन सीख रहे हैं। इसलिए ऐसे में जरूरत है कि हम मोबाइल के जरिए लोगों के दीन की हिफाजत करें। हम ये कहेंगे मोबाइल चलाना हराम हराम हराम, कोई नहीं अमल करेगा। और ये कहना भी बेवकूफी है, बल्कि करना क्या होगा, उस मोबाइल में जो हराम है उसको हटा करके हलाल लाए उसके अंदर, उसमें जो गुनाह है उसको हटा करके फराइज व वाजिबात दाखिल करे उसके अंदर। इसीलिए अल्लाह ने उलमा को पैदा किया कि हराम से बचाए और हलाल ला। वीडियो के जरिए बहुत सारे उलमाए किराम ने हुर्मत का फतवा दिया है, तो ऑडियो की बुनियाद पर भी इस्लाम सिखाया जा सकता है। इसलिए जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा से लोग मुतासिर होकर के गुमराह हो रहे हैं। हमने सोचा है कि सुन्नी चैनल खोला जाए और उसके जरिए लोगों के ईमान की हिफाजत की जाए। इसलिए आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालें और मैं चैनल का नंबर दे रहा हूं। आपको यह मैसेज करना होगा उस नंबर पर कि चैनल का लिंक भेजिए। मैं लिंक भेजूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे। रोजाना 1 से 2 सवाल का जवाब देता हूं, अकीदे के हिसाब से, अमल के हिसाब से, जो जरूरत होती है। अगर किसी ने फालतू फोन किया या फालतू सवाल करना शुरू किया तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूं। इसलिए जरूरत के मुताबिक सवाल हो तो उसका जवाब, उसमें कई मुल्क के लोग हैं और कई हजार लोग हैं उसमें। इसलिए आपको भी ये बेहतरीन गिफ्ट दे करके जा रहा हूं कि दीन सीखने के लिए उस चैनल से जुड़े, सुन्नी चैनल से जुड़े, ताकि अकीदे की हिफाजत हो सके। चैनल का नंबर है 90190530। Once more again, 90190530। क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, नॉर्मल मैसेज नहीं,
व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेज दीजिए। ये भी सीखते चले जाए कि ये चलेगा कहां पर। ये मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया है, इंसान को यूज करना आना चाहिए। ये व्हाट्सएप जो आप ऐप देखते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 4 चीजें आ रही है ऑप्शन में। नंबर 1 चैट, उसके बाद आ रहा अपडेट, उसके बाजू में आएगा कम्युनिटी, उसके बाजू में आएगा कॉल्स। ये चैनल चलेगा अपडेट पर। जब आप जुड़ जाएंगे उससे तो फिर अपडेट पर आप खोलेंगे तो वहां पर चैनल आ जाएगा। रोजाना 1 से 2 मसले का सवाल और जवाब होता है। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जलसा स्टेज नकीब आजम हिंदुस्तान महबूब आकिल के हवाले।